सुनिए। 9 साल की बच्ची है, उसका नाम धानवी है। उसने मुझे सवाल भेजा है, भगवान कैसे बना जाता है। अगर वो पूछती भगवान कौन है तो मुझे लगता है ये सवाल बहुत साधारण है, सबके सवाल है ये। भगवान कौन है, बहुत लोग ये सवाल करते हैं। भगवान कैसे बनते हैं, ये सवाल साधारण नहीं है। और 9 साल की बच्ची ने पूछा है, उनका नाम धानवी है। धानवी के बहाने आपको भी उत्तर दे रहा हूँ। ये जो मैं उत्तर दूंगा जरूरी नहीं 100% सही हो, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। मेरी राय में सच में भगवान बना ही जाता है। जैसे राम अगर पिताजी के कहने पर 14 साल के लिए वन न चले जाते तो राम भगवान न कहलाते। पूरे जीवन ये व्रत ले लिया कि एक स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री देखूंगा भी नहीं। अगर ऐसा ना करते, सीता के प्रति इतने वफादार ना होते, तब भी भगवान ना कहलाते। पत्नी के लिए उस जमाने के बहुत बड़े वीर बहादुर जो भी कहें आप, था तो राक्षस, उससे लड़ गए। ये ना करते तब भी राम भगवान ना कहलाते। जाति में छोटी कह सकते हो, धन में छोटी, सबरी के यहाँ उसके जूठे पैर ना खाते, तब भी राम भगवान ना कहलाते। ऐसे ही कृष्ण अगर पैदा होते ही ऐसा कुछ ना करते कि उनके माता पिता जिन भी प्रॉब्लम्स में थे, परेशानियों में थे, बहुत सारी चीज़ों से जकड़े थे। कहानी को इस तरह से देखो कि बहुत सारी चीज़ों से जकड़े थे, बहुत सारी जंजीरों ने उनको जकड़ रखा था, उससे मुक्त कर दिया। सीरियल के हिसाब से मत जाओ जो आप देखते हैं टीवी पर, परेशानियों से मुक्त कर दिया। ऐसा व्यक्ति जो गांव के बच्चों के साथ गाय चराता है, गांव के हर व्यक्ति की इज्जत करता है। गांव में कोई भी समस्या आती है, कोई राक्षस आए या कोई पर्वत की कोई प्रॉब्लम हो, इंद्र भगवान कोई तकलीफ दे, गांव की रक्षा करते हैं। ऐसा ना करते तो क्या भगवान कहलाते? ऐसा करते इसलिए कृष्ण कृष्ण कहलाते हैं। 16,000 लड़कियां जिनको कोई पति नहीं है, उनके पतियों को किसी ने मार दिया है, उन्हें अपना नाम देते हैं। ऐसा ना करते तब भी भगवान ना कहलाते। युद्ध के मैदान में जहां मारपीट हो रही है, एक दूसरे की हत्या हो रही है, वहां पर ज्ञान की बात अगर ना करते तो कृष्ण भगवान ना कहलाते। कहलाते? नहीं कहलाते। बुद्ध जिन्हें भगवान कहते हैं, 2500 साल पहले, बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ राजा रह जाते। प्रेम, करुणा, दया, दम्मम की अगर लोगों को शिक्षा न देते, गली गली ना घूमते, गांव गांव ना घूमते, तो क्या भगवान कहलाते? तब राजा रह जाते। महावीर अगर अहिंसा का पाठ ना पढ़ाते, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जैन धर्म की स्थापना ना करते, तो क्या भगवान कहलाते? और तो और छोड़िए, आज भी साउथ में सत्य साईं को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। हमारे महाराष्ट्र में साईं बाबा हैं, उनको लोग भगवान की तरह पूजते हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी संतों की परंपरा है, नामदेव, तुकाराम, बहुत सारे संत हैं जिनको हम भगवान की तरह ही पूजते हैं। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जन्म तो साधारण तरीके से ही लेता है, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा विशिष्ट बन जाता है। जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, सारे लोग मेरे सामने जितने बैठे हैं सब ये स्टूडेंट हैं, कोई 9th का, कोई 10th का। आज की तारीख में सब एक जैसे हैं, सिर्फ भेद 2 ही है, एक तरफ लड़के, एक तरफ लड़कियां। लेकिन उसमें भी भेद करने जाएंगे गहराई में तो सिर्फ 2 हैं, लड़का और लड़की। इधर जितनी लड़कियां हैं सब एक जैसी, इधर जितने लड़के हैं सब एक जैसे, कोई अंतर नहीं है। लेकिन 10 साल बाद जब तुम ही आपस में मिलोगे, अलग अलग हो चुके होगे अपने कर्मों के अनुसार। कोई सीए होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, यही विट्ठलवाड़ी में छोटे मोटे काम कर रहा होगा, कोई पॉलिटिशियन भी होगा, कोई आर्टिस्ट होगा। ये 10 साल में जो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तब आप क्या कहलाओगे? स्टूडेंट। तब आप स्टूडेंट नहीं कहलाओगे। तब जो डॉक्टर बन जाएगा डॉक्टर कहलाएगा,
जो साइंटिस्ट बन जाएगा साइंटिस्ट कहलाएगा, जो आर्टिस्ट बन जाएगा आर्टिस्ट कहलाएगा। इसका मतलब आप बदल गए, आपके अंदर फिजिकल कुछ चेंज हुआ आपकी बॉडी में, आपके हाथ पैर बढ़ेंगे, कुछ बढ़ेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शरीर से आप वैसे होंगे, बुद्धि के स्तर पर आपका विकास होगा। और ये जो बुद्धि के स्तर पर विकास है, यही सही विकास है, जिसको हम चेतना का विकास कहते हैं। जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं, आपके भीतर जो सुनने वाला है, आप सोचो कौन सुन रहा है। आप उत्तर दोगे मैं कान से सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, ये कह सकते हो। कहाँ सुन रहे हो ये नहीं बता सकते। आज ज़्यादा से ज़्यादा ये बताओ, सर में सुन रहा हूँ, दिमाग में कहीं सुन रहा हूँ। कहाँ सुन रहे हो आप महसूस कर सकते, बता नहीं सकते। किसी एक्सरे में ये आएगा भी नहीं, किसी MRI में नहीं आएगा। जो सुनने वाला आपके भीतर है, ऐसे ही जैसे आपके भीतर सुनने वाले को आप महसूस कर सकते हैं, मेरे अंदर बोलने वाले को मैं महसूस कर सकता हूँ। ये दोनों एक ही हैं, इसी को हम चेतना कहते हैं। इसका जब विकास होता है दो तरह से होता है। एक तो ये सांसारिक विकास, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनना, ये साधारण विकास है, जिसको आप PhD IIT ये सब बोलते हो। ये कोई बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं हैं, ये मनुष्यों ने बनाई हैं। 10th की डिग्री कोई PhD बोल दो, सरकार बोले जो 10th करेगा उसको हम बोलेंगे PhD कर लिया। 10 साल बाद लोग 10th को PhD कहेंगे। आपको नहीं पता होगा, आज के 10-20 साल पहले महाराष्ट्र में SSC कहा जाता था 10th को। तब 10th नहीं था, 11th जब पढ़ते थे उसको 10th कहा जाता था, एक तरह से SSC। आज वो 10वीं हो गया। किसी स्टेट में 12th को इंटर कहा जाता है, महाराष्ट्र में HSC कहा जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि आप पढ़ते क्या हैं। तो ऐसे सच में ईश्वर बना जा सकता है, और जिनको भी हम ईश्वर मानते हैं वो सब बने ही हैं। सब सामान्य तरीके से ही पैदा होते हैं, सामान्य तरीके से ही जीवन जीते हैं। लेकिन जो अपनी चेतना को जागृत कर लेता है, सब में एक समान सबको देखने लगता है, प्राणियों को, जानवरों को, इंसानों को, सबके प्रति करुणा से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है, किसी की तकलीफ में दुखी होता है, वही ईश्वर हो जाता है। किसी की तकलीफ में जो आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है, वही राक्षस है। सीरियल में जो राक्षस देखते हो कि जोर जोर से हंस रहे हैं, उल्टे सुल्टे कपड़े पहने, राक्षस ऐसे नहीं होते, वो कल्पनाएं हैं। राक्षस हर वो व्यक्ति है जो दूसरे का बुरा सोचता है, बुरा करना चाहता है। हर इंसान वो देवता है जो दूसरे का अच्छा करना चाहता है और अच्छा करता है। तो इस तरह से जीवन में आप सभी ईश्वर बन सकते हैं, और ईश्वर बन ही नहीं सकते, आप ऑलरेडी ईश्वर हैं। आप शरीर से अलग अलग हैं, भीतर जो आपके एनर्जी है वो ईश्वर ही है। तो इस तरह से आप सब अपने जीवन में कोशिश करें तो IIT, PhD, साइंटिस्ट, इसके ऊपर भी आप उठ सकते हैं। बस इतना ही इसका उत्तर दे रहा हूँ, और कोई प्रश्न किसी का है तो फिर से ले सकते हैं।